हेलो गाइस, मैं सानू सेन और आप देख रहे हैं मेडिसन मेड कोर्स। आज हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। ये लोगों में क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है। दोस्तों, हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड होती है जिसका काम होता है थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करना। दोस्तों, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है जब ब्लड में ज्यादा मात्रा में मिल जाता है तो इसी कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। दोस्तों, इस कंडीशन में जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि वो जो हार्मोन सिक्रेट करती है वो ज्यादा मात्रा में सिक्रेट करने लगती है। थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होने की वजह से ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल बढ़ने लगता है। तो इसी सिचुएशन में हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम हो जाती है। जब किसी व्यक्ति को किसी तरह की ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, जैसे कि ग्रेव्स डिजीज होती है, ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है। इस कंडीशन पे जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका साइज बढ़ जाता है और वो ज्यादा मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करने लगती है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी तरह का इन्फेक्शन का हो जाना। इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है या फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। किसी तरह का भी इन्फेक्शन जब बॉडी में हो जाता है तब भी थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है और अपना वर्क ज्यादा मात्रा में करने लगती है, जिसकी वजह से लोगों में हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। जो लोग स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, यानी कि तनावपूर्ण जिंदगी जिनकी होती है, ज्यादा चिंता करते हैं, तनाव में रहते हैं, बेचैनी रहती है, पूरी नींद नहीं लेते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी लोगों में प्रॉब्लम होने लगती है। अगर किसी व्यक्ति के खाने में आयोडीन की कमी हो गई है, आयोडीन की कमी हो जाने की वजह से भी लोगों में प्रॉब्लम आने लगती है। अगर किसी व्यक्ति को गाइटर हो गया है, दोस्तों गले का रोग होता है गाइटर, तो इस कंडीशन में भी हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। इन्फेक्शन हो जाने की वजह से थायराइड ग्लैंड में सूजन आने लगती है। सूजन आ जाने की वजह से थायराइड का साइज बढ़ जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम लोगों में आने लगती है। तो दोस्तों, ये कुछ इसके कारण होते हैं या फिर इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों में हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। दोस्तों, इसको डायग्नोस करने के लिए पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जो थायराइड का टेस्ट बोलते हैं। इसमें थायराइड प्रोफाइल भी कराई जाती है या फिर T3 T4 लेवल चेक किया जाता है और जिसमें TSH लेवल भी देखा जाता है। जिन लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है उनका जो T3 और T4 लेवल होता है वो बढ़ जाता है और जो TSH लेवल होता है वो कम हो जाता है। अब जब किसी पेशेंट की थायराइड प्रोफाइल कराते हैं तब उसमें T3 T4 TSH लेवल आता है, जिसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। इसके साथ ही पेशेंट के और भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि इंक्रीज हार्ट रेट, यानी कि जो दिल की धड़कन होती है वो बढ़ जाती है, नींद कम आने लगती है, बेचैनी रहती है। ऐसे पेशेंट्स को ज्यादा पसीना आता है और गर्मी भी ज्यादा लगने लगती है। जिन लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उनका वेट लॉस भी तेजी से होने लगता है, यानी कि उनका वजन भी तेजी से कम होने लगता है। तो ये कुछ इसके लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है इस तरह की, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और टेस्ट करा लेना चाहिए। टेस्ट आने के बाद ही डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो टैबलेट्स दी जाती हैं खाने के लिए, थोड़ा लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। इसमें टैबलेट एंटी थायरॉक्स दी जाती है। इसमें कार्बिमाजोल होता है 5 mg, इसको सुबह शाम एक गोली दी जाती है पेशेंट को। दोस्तों, ये तब तक दी जाती है जब तक T3 T4 लेवल नॉर्मल नहीं हो जाता है। और इसके साथ में टैबलेट PTU दी जाती है, इसको प्रोफाइल थिरोअल्सिल बोलते हैं। ये 50 mg की एक गोली होती है। इसकी 2 टैबलेट सुबह शाम नाश्ते के बाद दी जानी चाहिए, यानी कि 100 mg सुबह और 100 mg शाम को दी जाती है। और इसके साथ ही कुछ पेशेंट्स में रेडियोथेरेपी भी दी जाती है। एक तरह की थेरेपी होती है जो पेशेंट को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को हायर सेंटर रिफर कर दिया जाता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसमें पेशेंट को सर्जिकल ओपिनियन भी दिया जा सकता है, यानी कि एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा लोगों में हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपके वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।